बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। निराकार है, निराकार आत्माओं का बाप जो सदा निराकार है, और साकार है सारी साकार मनुष्य सृष्टि का बाप। बीज को बाप कहा जाता है। बीज कभी लोप नहीं होता। इस सृष्टि में वो मनुष्य सृष्टि का एक बीज ही है जिसका कभी लोप नहीं होता। जैसे गीता में कहा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी लोप नहीं होता है। तो इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन सबका जो एक बीज है, उसका इस सृष्टि पर कभी लोप नहीं होता। वो इस सृष्टि पर सदा कायम है। इसीलिए ब्रह्मा के मुख से भगवान ने बोला, इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज है नहीं। सदा काल का कायम सिर्फ एक शिव बाबा ही है। शिव बाबा, क्या नहीं तो शिव तो बाप है या बाबा है? शिव तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, फिर बाबा कैसे कह दिया? साकार निराकार का मेल। तो निराकार का मेल शिव वो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। समान बनता है। जो शिव बाप है वो तो इस सृष्टि पर सदा कायम होता ही नहीं। हाँ, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो योग बल के आधार पर संपूर्ण 100% ज्योति बिंदु आत्मा बन जाता है। जिस ज्योति बिंदु आत्मा की यादगार सोमनाथ मंदिर में दिखाई गई है, क्या? लाल गोलाकार लिंग और उसमें बीच में हीरा दिखाया गया। वो हीरा किसकी यादगार है? शिव तो बाप है। शिव जो बाप है आत्माओं का, वो तो आत्मलोक का वासी है। साकार सृष्टि का सदाकाल वासी है ही नहीं। तो साकार सृष्टि में जो शिव बाबा है वो सदाकाल कहाँ का वासी है? कहाँ का वासी है? साकार सृष्टि का वासी है। तो वो निराकार आत्माओं का बाप जो निराकारी लोक का सदा रहने वाला है, सदा शिव कहा जाता है। वो सदा शिव इस सृष्टि पर जब आता है तो विरुद्ध लेता है, मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना करके जाऊंगा। तो कोई बच्चा तो शिव समान 100% निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनता होगा ना? नहीं बनता होगा? बनता है। जो बनता है उसका नाम शिव के साथ सदा जोड़ा जाता है। क्या कहते हैं? शिव शंकर भोलेनाथ। तो देखो, साबित हो गया कि शिव इस सृष्टि का सदा कालवासी नहीं है, साकार सृष्टि का।
इस सृष्टि का सदा कालवासी वो है आत्मा जो योग बल से अपन को शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना लेती है। वो आत्मा निराकारी भी और साकारी भी, माने वही आत्मा है जिसके लिए गीता में बोला है अव्यक्त मूर्तिना। क्या मूर्ति भी है, माना साकार भी है और अव्यक्त भी है। अव्यक्त माने जो आंखों से दिखाई देने योग्य नहीं है, माना संपूर्ण आत्मा है। आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, तो उसका यादगार शिव के मंदिरों में दिखाया जाता है। उन शिव के मंदिरों में से जो एकदम सात्विक स्टेज वाला मंदिर था वो कौन सा था? सोमनाथ मंदिर। उस सोमनाथ मंदिर में वो लिंग भी दिखाया और वो निराकार आत्मा भी हीरे के रूप में दिखाई गई। वो हीरे के रूप में आत्मा हीरो पार्टधारी है। शिव तो सदैव जीरो है, वो कभी हीरो बनता ही नहीं। वो कहता भी है मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग दिखाया गया और उस लिंग में हीरा दिखाया गया, वो आत्माओं के बाप शिव की यादगार है क्या? शिव की यादगार नहीं है, क्योंकि शिव ने तो स्पष्ट बोल दिया ब्रह्मा के मुख से। क्या क्या बोल दिया? मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो जो शिवलिंग जो पूजा जाता है और सोमनाथ मंदिर में जिसकी राजा विक्रमादित्य ने पूजा की थी, वो पूज्य शिव बाप है या कोई और आत्मा है? शिव बाप तो पूज्य बनता ही नहीं। तो जिसको पूज्य बनाता है वो साकार, वो पूज्य बनता है और पुजारी भी बनता है। इतने मंदिर हैं भारतवर्ष में, दुनिया में भी खुदाइयों में सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली हैं। मना उसका प्रभाव इस दुनिया में सार्वभौम रहा है। माना 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं ने उस स्वरूप को जाना है, पहचाना है और याद किया है। इसलिए गीता में आया है मन मना भव। क्या? मेरे मन में समा जा। ये शिव कहेगा मेरे मन में समा जा। शिव को मन है ही नहीं, तो कौन कहता है मेरे मन में समा जा? है जिसमें प्रवेश करता है वो कहता है मेरे मन में समा जा। प्रवेश तो तमो प्रधान मनुष्य में करता है, पतितम कामी कांटे में करता है। क्या वो कहता है मेरे मन में समा जा? अरे जो तमो प्रधान कामी कांटा है उसकी बुद्धि में विकारी संकल्प चलेगा या निर्विकारी संकल्प चलेगा? है विकारी संकल्प चलेगा। वो थोड़ा ही कह सकता है मेरे मन में समा जा। हाँ, वो ही शख्सियत बाप को याद करते करते
सुप्रीम सोल फादर को याद करते करते बाप समान जब बन जाता है तो वो कह सकता है मत मना भव, मेरे मन में समा जा। क्यों? क्योंकि सदा काल उसके मन में क्या है? ज्योति बिंदु शिव, निराकार शिव, दूसरा कोई संकल्प है ही नहीं। वो तो निसंकल्प हो गया कि इच्छा मात्रम अविद्या है? इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा नहीं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, दोनों एक जैसे, बिंदु बिंदु एक जैसे। उस स्टेज में समाई हुई आत्मा कह सकती है संपन्न स्टेज में मेरे मन में समा जा। कौन समा जा? वो सब समा जाएं 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो मुक्ति और जीवन मुक्ति पाते हैं। 500 करोड़ आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति पाएंगी या नहीं? है? नहीं पाएंगी? सब पाएंगी। तो सभी आत्माएं जो भी कलयुग के अंत में 500-700 करोड़ हैं, जब महामृत्यु का समय होगा, महाविनाश होगा, उस समय तक कोई भी धर्म की आत्मा हो, नास्तिक से नास्तिक मनुष्य आत्मा क्यों न हो, उसकी बुद्धि में भी, उनके मन बुद्धि में भी कौन समाया हुआ होगा? साकार या निराकार? साकार को याद करना सहज या निराकार को याद करना सहज? साकार को याद करना सहज। इसीलिए शिव बाबा ने साक्षात्कार में जो चित्र बनवाए, शुरुआत में उनमें झाड़ का चित्र है। उसमें सबसे ऊपर देखो कौन बैठा हुआ है? नग्न अवस्था में बैठा हुआ है। माना देह की स्मृति नहीं है, देह की इंद्रियों की स्मृति भी नहीं है। इसलिए वो लिंग रूप में दिखाया जाता है मंदिर में। लिंग में इंद्रियां होती ही नहीं। हाथ, पांव, नाक, आंख, कान होते हैं? नहीं होते। इंद्रियों की स्मृति ही नहीं है। इंद्रियों से कोई प्रकार का सुख लेता ही नहीं है। वो तो अतीन्द्रिय सुख में रमण करता है। और जो अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो। सिर्फ गोप गोपियों से ही क्यों पूछो? औरों से क्यों नहीं पूछो? 33 करोड़ देवताओं से क्यों नहीं पूछो? 9 लाख जो चैतन्य सितारे हैं इस धरती के, उनसे क्यों नहीं पूछो कि वो 9 लाख सितारे सब प्रजा वर्ग में आने वाले हैं? वो राजयोग सीखने वाले नहीं हैं। भगवान से डायरेक्ट राजयोग सीखने वाले सिर्फ 16,108 आत्माएं हैं जो राज परिवार में आती हैं जन्म जन्मांतर। कैसे आती है? तरीका क्या है? तरीका है कि वो गोप गोपियां माने गुप्त संबंध जोड़ने वाले एक बाप से सब प्रकार के संबंध जोड़ते हैं। अनेकों से संबंध नहीं जोड़ते और संबंध भी गुप्त रूप में जोड़ते हैं। गुप्त दान महाकल्याण। ऐसे नहीं कि जो संबंध जोड़े वो दुनिया में बखान करते फिरें कि हमने भगवान बाप के साथ ऐसे ऐसे ये कर्म इंद्रियों से संबंध जोड़े। नहीं,
धन अर्पण करना ये गुप्त रूप में ज्यादा पावर रखता है या प्रत्यक्ष रूप में ज्यादा पावर होती है? एक हाथ लेने वाला बुद्ध रूपी और दूसरा हाथ देने वाला, तीसरे को पता भी नहीं चले, उसको कहते हैं गुप्त दान, महाकल्याण। तो ऐसी आत्माएं 16,000 निकलती हैं जो राजयोग सीखती हैं, जिस योग में राज भरा हुआ है। क्या राज भरा हुआ है? ये राज की बातें कृष्ण बच्चा सीखेगा या सिखाएगा या जो बड़ा होगा सगीर होगा वो सिखाएगा? छोटा बच्चा राज की बातें जानता है या बड़े होने पर पता चलता है? बड़े होने पर पता चलता है। तो ये तो गीता मनुष्यों ने खंडित की हुई है, जो समझ लिया है कि कृष्ण गीता का भगवान है, जो कृष्ण बच्चे के रूप में भारतवर्ष में पूजा जाता है, बड़े रूप में भारत में पूजा नहीं जाता। अब सवाल ये है, कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण कृष्ण किसका बच्चा है? 16 कला संपूर्ण तो भगवान बनाता है, नर से नारायण भगवान बनाता है, कोई मनुष्य गुरु तो बनाता नहीं। 16 कला संपूर्ण बनाने वाला रचयिता है और बनने वाला रचना है। रचना बड़ी या रचयिता बड़ा? रचयिता बड़ा। तो जो कृष्ण को गाते हैं कीर्तन में, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, कृष्ण भी कहते हैं नारायण भी कहते हैं। मन वही आत्मा कृष्ण का पार्ट भी बजाती है सतयुग में, वही आत्मा नारायण का भी पार्ट बजाती है। तो वो कृष्ण कहो नारायण कहो, वो उतरती कला का नारायण है या चढ़ती कला का नारायण है? सतयुग के आदि में जो पहला पत्ता बनता है वो उतरती कला में जाता है या चढ़ती कला में जाता है? जन्म जन्मांतर उतरती कला में जाता है। तो उतरती कला का गायन होना चाहिए है? नहीं होना चाहिए। लेकिन मनुष्य तो विकारी बुद्धि है, उनको तो समझ में ही नहीं आता कि हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। वास्तव में भगवान ही आकर के रहस्य बताता है कि उन राधा कृष्ण को जो 16 कला संपूर्ण सतयुग के आदि में थे, जिनका नारायण का सतयुग के आदि में राज्य था, उनको बनाने वाला जो रचयिता है वो इस सृष्टि में योग बल के आधार पर रचयिता हुआ। शिव निराकार है या साकार है? शिव निराकार है। निराकार है तो आत्माओं को पहचान देगा। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं उनकी आत्मा को जन्म देगा, पहचान देगा या देह का जन्म देगा? आत्मा को पहचान देता है। वो निराकार आत्माओं का परिचय देता है। निराकार बाप है ना निराकार आत्माओं का? निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? निराकार का वर्षा है निराकार ज्ञान। क्या है? ज्ञान निराकार उसका वर्षा है। तो क्या वर्षा देगा? धनवान बाप होगा तो धन का वर्षा देगा है? जमींदार बाप होगा तो जमीन जायदाद का वर्षा देगा। ये निराकार बाप जो
अखूट धन संपत्ति, ज्ञान की धन संपत्ति का आगार है, जिसकी ज्ञान की धन संपत्ति कभी खूटती ही नहीं, जिसके लिए गायन है, उसमें से पूरा ही ज्ञान निकाल लो तो भी पूरा ही बचता है, कभी खूटता ही नहीं। वो बाप कहते हैं, बच्चे मेरे पास जो भी ज्ञान था मैंने तुम्हें सारा दे दिया, अब तुम्हारी बुद्धि रूपी पात्र, कोई छोटा कोई बड़ा, जैसा जैसा बुद्धि रूपी पात्र वैसा वैसा तुम्हारे अंदर वो ज्ञान का भंडार बैठता है। कि सबकी बुद्धि में एक जैसा बैठता है? एक जैसा तो बैठ ही नहीं सकता। तो तुम बच्चों में जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हो, उनमें कोई बड़ा बच्चा होगा या नहीं होगा? शिव बाप आत्माओं का बाप, खास करके मनुष्य आत्माओं का बाप, क्योंकि मनुष्यों को आके ज्ञान सुनाता है या जानवरों को सुनाता है? पशु पक्षियों को सुनाता है? वर्षा किसको देता है? मनुष्यों को। तो उन मनुष्यों के बीच में कोई बड़ा भाई होगा या नहीं होगा? तो भगवान ने आकर के ये परंपरा चलाई क्या, कि जो बड़ा बच्चा होता है उसको बाप वर्षा देता है राजाई का। हिस्ट्री में जितने भी राजाएं हुए, उन्होंने अपनी राजाई का वर्षा किसको दिया? मध्यम बच्चों को नहीं दिया, छोटे बच्चों को नहीं दिया, बड़े बच्चों को दिया। ये परंपरा किसने चलाई? भगवान ने आकर चलाई। इसलिए गीता में लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। मेरे रास्ते का ही मनुष्य सब प्रकार से अनुगमन करते हैं। क्या? जैसा मैंने रास्ता चलाया है उसी रास्ते पर सारी दुनिया चलती है, आगे पीछे। तो देखो, शिव हुआ हम मनुष्य आत्माओं का बाप। क्या हुआ? मनुष्य आत्माओं का बाप। और शिव का बड़ा बच्चा कौन हुआ? मनुष्य सृष्टि का बाप आदम, जिसे और धर्मों में आदम, एडम, आदिनाथ कहा जाता है, सृष्टि का पहला पुरुष। वो बड़ा बच्चा हुआ। बड़े बच्चे को क्या कहेंगे? दादा कहेंगे ना। क्या कहेंगे? दादा। तो अगर हम आत्मिक स्थिति में हैं, आत्मा बने हैं, तो हमारा बाप दादा कौन हुआ? है? शिव बाप, बाबा नहीं, शिव बाप बाप हुआ। और मनुष्य सृष्टि का बाप दादा हुआ। अगर हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो ऐसा समझेंगे। अगर देवान में रहते हैं, देवान वालों की औलाद बने हैं, सिर्फ ब्रह्मा की औलाद बने हैं, तो ब्रह्मा देहधारी या निराकारी? देहधारी। जैसे और धर्म पिताएं देहधारी हैं, वैसे ब्रह्मा भी देहधारी। तो देह अभिमान में है तो हम कहेंगे बाप हमारा रामवाली आत्मा, जिसमें यज्ञ के आदि से ही शिव बाप ने प्रवेश किया। और दादा ब्रह्मा बाबा, सृष्टि का पहला पत्ता। अगर देवभान में है तो, लेकिन देवभान में देह धारण करने वाले सतयुग के आदि से होते हैं या संगम में बनते हैं? बनते हैं देवभान वाले। हाँ, देवभान वाले सतयुग के आदि से देवताएं बनते हैं। कोई कहे हैं देवताओं में भी देवभान होता है क्या?
अगर नहीं होता है तो लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे देखो, राधा कृष्ण खड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। एक दूसरे को आंखों से देख रहे हैं ना। दृष्टि आंखों का अंग नहीं है, वो देह का अंग नहीं है, देह का अंग है ना। देह का अंग है, देह का संग करते हैं, देह के अंग का संग करते हैं तो नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे? नीचे गिरते। जो भी देवताएं हैं सब नीचे गिरते हैं, लेकिन उनका जो जन्मदाता है, इनका जन्मदाता देवात्माओं का, वो ही एक ऐसा है जो संगम युग में लक्ष्मी नारायण के रूप में दिखाया गया है। लक्ष्मी नारायण के चारों ओर प्रकाश का वलय है। क्या? प्रकाश का वलय है, माने ज्ञान प्रकाश की दुनिया में रहते हैं, देवान की दुनिया में नहीं रहते। वो वाइब्रेशन का सुख लेते हैं, वाइब्रेशन का सुख देते हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण को ध्यान से देखो, राधा कृष्ण की तरह आंखों से एक दूसरे को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? हैं? आंखों से देख रहे हैं, ध्यान से देखो। हैं? लक्ष्मी नारायण की बात की देख रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि वो देह की कोई भी इंद्रियों का, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, उनका सुख नहीं ले रहे हैं। कौन सा सुख ले रहे हैं? अतीन्द्रिय सुख ले रहे हैं, इंद्रियों से अतीत का सुख लेने वाले। तो जो अतीत का सुख लेने वाला होगा वो ही दूसरों को अतीत का सुख दे सकता है। इंद्रियातीत सुख। शिव को तो इंद्रियां है ही नहीं, उनकी तो बात ही नहीं है। इंद्रियातीत सुख लेना और देना, ये किसका गायन है? जिसको इंद्रियां हैं, इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियातीत सुख लेने वाला बने, इंद्रियों से परे का सुख लेने वाला बने, वाइब्रेशन का सुख लेने वाला बने। तो वाइब्रेशन का सुख लेते हैं और देते हैं। उस सुख से, उन लक्ष्मी नारायण से जो नर से नारायण बनते हैं, राधा कृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्माओं का 16 कला संपूर्ण का जन्म होता है।